ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अधिकरण के 3 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य से भाष्यकार भगवान विस्तृत स्वरूप इस अधिकरण का बता रहे हैं। अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कल कर चुके हैं। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का विषय, संशय तथा पूर्व पक्षात्मक अंशत्रय बता चुके हैं। विषय है प्रजापति विद्या का फलबोधक वाक्य। एवं एव एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परंज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष। इस वाक्य को कहा जाता है निर्विशेष ब्रह्म विद्या का फल बताने वाला वाक्य। और इसमें जो स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति बताई है वो है फल, मोक्ष। तो ये जो स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति शब्दित मोक्ष है वह आगंतुक है या पुरातन है, ये संशय हुआ। संशय का कारण हुआ जो ये बताया गया था, स्व शब्द का आत्मा तथा आत्मीय दोनों अर्थ में प्रसिद्ध होना। आत्मा भी स्व शब्द का अर्थ है, आत्मीय भी है। स्व शब्द का अर्थ आत्मीय करेंगे तो आगंतुकत्व प्राप्त हो जाता है। स्व शब्द का अर्थ यदि आत्मा करते हैं तो पुरातनत्व सिद्ध हो जाता है, नित्यत्व सिद्ध होता है मोक्ष में। और स्व शब्द दोनों अर्थ में प्रयुक्त हुआ है अन्यत्र। इसीलिए संशय बताया गया कि जो यहाँ स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति रूप मोक्ष है, क्या वह कोई विशेष स्वरूप से अवस्थिति है या आत्म मात्र से अवस्थान है? आत्म रूप से अवस्थान मानेंगे तो नित्य होगा मोक्ष, नहीं तो स्वर्ग आदि में जैसे इंद्रादि विशेष रूप को धारण करके जब तक पुण्य कर्म है तब तक रहा जाता है, ऐसे कहीं विशेष रूप को धारण करके रहना, ये स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति है। ये संशय हुआ तो पूछा गया पूर्व पक्षी के अवतरण के रूप में कि किन तावत प्राप्तम। तो ये संशय होने पर क्या प्राप्त होगा? मतलब इन 2 विकल्प में से कौन सा विकल्प माना जाए मोक्ष के स्वरूप के विषय में? मुक्त पुरुष किसी स्वर्ग आदि में रहने वाले इंद्रादि के तरह विशेष से युक्त होकर के ही अवस्थित रहता है, ऐसा माना जा, ये पूर्व पक्ष है। क्योंकि वहां पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि मोक्ष को फल बताया गया है, तो फल है तो स्वर्ग आदि के तरह उसमें सविशेषता होनी चाहिए।
आगंतुकत्व होना चाहिए। सविशेष होगा तो आगंतुक ही सिद्ध होगा। और अभिनिष्पद्यते इस वाक्य का अर्थ, पद का भी क्रियापद का अर्थ पूर्व पक्षी उत्पद्यते करना चाहते हैं, तो उत्पत्ति का पर्याय अभिनिष्पत्ति का प्रयोग है वहां पर। इसलिए भी मोक्ष को माना जाए किसी विशेष रूप से अवस्थित होना मुक्त पुरुष का, ये मोक्ष है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है सूत्र से। इसलिए कहा गया एवं प्राप्ते ब्रूम। और इसके अवतरण में टीकाकार ने कहा स्व शब्द श्रुति बाधितो न्याय। जो पूर्व पक्षी ने अभिनिष्पद्यते श्रुति का सहयोगी एक न्याय यानी अनुमान बताया था, उस अनुमान में जो प्रयुक्त हेतु है वह बाधिक नाम का हेत्वाभास है। उसका बाधक है स्वशब्दात्मिका श्रुति प्रमाण। मोक्ष रूपी पक्ष में पूर्व पक्षी का जो साध्य है आगंतुकत्व, उसके अभाव अनागंतुकत्व को स्वशब्द बता रहा है आत्मा का वाचक होने से। आत्मा अनागंतुक है, आगंतुक नहीं है। और आत्मा के वाचक स्वशब्द का प्रयोग करके श्रुति बता रही है कि स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति शब्दित मोक्ष नित्य है, आगंतुक नहीं है। इस प्रकार वो न्याय स्वशब्द रूपा श्रुति से बाधित होगा। और ये अभिनिष्पत्ति शब्द जो है अभिनिष्पद्यते क्रियापद, वह बताता है बंध निवृत्ति रूप फल को। उस अर्थ में वह गौण है। और साक्षात्कारात्मिका वृत्ति अभिप्रायक है, और उसका गौण अर्थ है ये बंध की निवृत्ति, बंध ध्वंस, जन्म। तो इसलिए फल शब्द का व्यवहार भी उपपन्न होगा। और ये सिद्धांत यहां पर बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। पहले सूत्र को देखा जा। संपद्य आविर्भाव स्वेन शब्दात्, संपद्य आविर्भाव स्वेन शब्दात्। तो संपद्य आविर्भावः स्वेन शब्दात्, ऐसे तीन पद हैं। और दो शब्दों से है प्रतिज्ञा, एक शब्द है हेतुबोधक। परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, यह श्रुति जो ज्ञान का फलभूत स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति रूप मोक्ष बता रही है, वहां अभिनिष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति नहीं है, अपितु आविर्भाव है। आविर्भाव का अर्थ है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी स्वरूप से अवस्थान। जब तक अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्मभाव रूपी अध्यास रहता है, तब तक अनात्म रूप से अवस्थान रहता है। जिस उपाधि में अहम अभिमान है, उस उपाधि रूप से माना जाता है अवस्थित है बद्ध पुरुष।
और जब शरीर में से अहम अभिमान रूपा अध्यास निवृत्त होता है, उपसंपत्ति शब्दित वाक्यार्थ ज्ञान से निवृत्त होता है, तो स्वरूप मात्र से अवस्थिति होती है। इसलिए आविर्भाव है अभिनिष्पत्ति शब्द का अर्थ, स्वरूप का आविर्भाव हो गया, अज्ञान निवृत्त हुआ तो उस समय अहंता के आलम्बन के रूप में कोई भी कार्यात्मक या कारणात्मक उपाधि विषय नहीं बनती है, आलम्बन नहीं बनती है अहम वृत्ति का। अभी तो अहम वृत्ति का आलम्बन रहता है ये व्यक्ता-व्यक्त का अधिष्ठान रूप जो आत्मा है, स्वरूप है, वही अहम वृत्ति का आलम्बन रहता है। जो अहम वृत्ति का आलम्बन है जिसके माना जाता है वह उसी रूप से अवस्थित है। अज्ञानी के अहम वृत्ति का आलम्बन रहता है अनात्मा, क्षर पुरुष या अक्षर पुरुष, तो उसी रूप से अवस्थित अज्ञानी को माना जाता है। और जो ज्ञानी होते हैं उनकी अहंता का आलम्बन न तो क्षर पुरुष होता है न तो अक्षर पुरुष होता है, अपितु पुरुषोत्तम होता है। पुरुषोत्तम है निरुपाधिक स्वरूप, निर्विशेष स्वरूप, और वह अहंता का आलम्बन बनेगा तो माना जाएगा ज्ञानी की अवस्थिति, अवस्थान वहीं पर है, पुरुषोत्तम स्वरूप में है। बस पुरुषोत्तम स्वरूप में अवस्थित होना यह मोक्ष है। अभिनिष्पत्ति शब्द उसे बताता है, आविर्भाव को बताता है का अर्थ है स्वरूपेन अवस्थान को बताता है अभिनिष्पत्ति शब्द। तो संपद्य आविर्भाव यानी अधिष्ठान का आत्मरूप से साक्षात्कार करके संपद्य का अर्थ है जो अधिष्ठान रूप से आविर्भाव है। अधिष्ठान है आत्मा, यानी आत्म रूप से मात्र अवस्थान है आविर्भाव शब्द का अर्थ, वो मोक्ष है। उसे अभिनिष्पत्ति शब्द बता रहा है, स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति शब्द। स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति होती है का अर्थ है शुद्ध आत्म रूप से अवस्थित होता है, ये अर्थ है। कहा यह कैसे ज्ञात हुआ आपको कि अभिनिष्पत्ति शब्द का अर्थ अधिष्ठान रूप से अवस्थान है, स्वस्वरूप से अवस्थान है, क्षर पुरुष या अक्षर पुरुष रूप से अवस्थान नहीं, पुरुषोत्तम स्वरूप से अवस्थान, ये अभिनिष्पत्ति है। ये अर्थ आप अभिनिष्पत्ति शब्द का कैसे कर रहे हैं, उत्पत्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहते हैं स्वेन शब्दात, ये हेतु है स्वेन शब्दात का मतलब स्वेन ये जो आत्मा का वाचक शब्द है, स्वय सर्वनाम और इत्थम भाव अर्थ में तृतीया है, इसलिए स्वेन का अर्थ निकलेगा आत्मरूपेण अभिनिष्पद्यतेन अवस्थितो भवति। तो ये जो अभिनिष्पत्ति का विशेषण स्वेन रूपेण ये दिया है, इसके सामर्थ्य से ये अर्थ निकलता है कि यहाँ अभिनिष्पत्ति पदार्थ उत्पत्ति नहीं है, अपितु अभिनिष्पत्ति है औपाधिक स्वरूप से अहंता के निवृत्ति पूर्वक स्वस्वरूप से अवस्थान। नहीं तो
स्वेन शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग व्यर्थ हो जाता है। यदि किसी न किसी विशेषता से युक्त होकर के रहना, इष्ट देवता का सारूप्य रूप विशेषता प्राप्त करके या इष्ट का सायुज्य प्राप्त करके, सालोक्य प्राप्त करके रहना मोक्ष है, सविशेष रूप से ही रहना, ये मानेंगे तब तो स्वेन ये विशेषण देने की जरूरत नहीं थी। उस समय फिर स्व शब्द का अर्थ आत्मीय करना पड़ेगा, और आत्मीय अर्थ करेंगे तो स्व शब्द का प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जो भी रूप मिलेगा, जैसे वर्तमान में जो है मनुष्य रूप, वो भी तो आत्म संबंधी ही है। आत्मीय का अर्थ होता आत्म संबंधी, आत्मीय ही रूप है। और इसको छोड़ करके बाकी जो भी उपलब्ध होगा, चाहे इष्ट का सायुज्य प्राप्त हो या सारूप्य प्राप्त हो या सालोक्य प्राप्त हो या सानिध्य प्राप्त हो, वो भी माना जाएगा आत्मीय ही। और बद्ध अवस्था में जो प्राप्त हो रहा है बाकी देव, मनुष्य, पशु, पक्षादि रूप, वह भी आत्मीय रूप ही है। तो स्वेन ये विशेषण किसका व्यावर्तक बनेगा? जो भी उपलब्ध होगा वो तो आत्मीय ही रहेगा। तो स्वेन इस विशेषण का कोई व्यावर्त्य नहीं रहेगा। यदि आत्मीय अर्थ में स्व शब्द का प्रयोग मानते हैं तो, और आत्मा अर्थ में मानते हैं स्व शब्द का प्रयोग, तो बद्ध अवस्था में रहता है आत्मीय जो उपाधि उस रूप से। वह बद्ध अवस्था में जो आत्मीय रूप है वह व्यावर्त्य होगा, और आत्मा मात्र जो है रहेगा मुक्ति में रूप स्वरूप मात्र। तो बद्ध अवस्था में जिस क्षर रूप से, क्षर उपाधि रूप से या अक्षर उपाधि रूप से रह रहा था, वह क्षर उपाधि रूप और अक्षर उपाधि रूप व्यावर्त्य हो जाएगा। स्व शब्द का अर्थ आत्मा करेंगे तो, आत्मीय अर्थ में न मान करके आत्मार्थ में मानेंगे तो व्यावर्त्य होगा औपाधिक रूप, ये कहते हैं। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, संपद्य आविर्भाव, ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है इसका अर्थ करते हैं पहले कि केवलेन एव आत्मना आविर्भवति न धर्मांतरेण, धर्मांतर से लेना औपाधिक धर्म को, उपाधि के धर्म को। तो आत्म धर्म को छोड़ करके जो उपाधि के धर्म है, उन उपाधि धर्म से अवस्थित नहीं होता, अपितु केवलेन एव आत्मना, यानी स्वस्वरूप से ही। सच्चिदानंद स्वस्वरूप है, उस सच्चिदानंद रूप से ही मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। तो कौन हो फिर ये सब नहीं है? तो चिदानंद रूप शिवोऽहम् शिवोऽहम्। ये जो अहम का चिदानंद स्वरूप शिव रूप से अवस्थान, वो स्वस्वरूप है, आत्मना अवस्थान है, उसी रूप से अवस्थान ही मोक्ष है। वो अभिनिष्पत्ति शब्दार्थ है, आविर्भाव शब्द का ये अर्थ है। तो केवलेन एव आत्मना आविर्भवति, केवल आत्म रूप से आविर्भूत होना है, औपाधिक धर्म का परित्याग करना, तो आत्म रूप से ही है।
तो केवलेन एव आत्मना आविर्भवति न धर्मांतरेण। मोक्ष अवस्था में, विधेय कैवल्य अवस्था में मुक्त पुरुष किसी क्षर अक्षर उपाधि के रूप से धर्म से युक्त होकर के, विशेषता से युक्त होकर के नहीं रहता, ये कहते हैं। ये संपद्य आविर्भाव का अर्थ हो गया। अब जो हेतुवाचक पद है स्वेन शब्दात, इसका अवतरण लिखते हैं कि कुतः, यानी किस कारण से आप अभिनिष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति न मान करके, विशेषांतर से युक्त होकर के अवस्थान न मान करके मान रहे हो स्वस्वरूपेण अवस्थान ही, केवल आत्मरूप से अवस्थान, ये कैसे अर्थ कर रहे हो, किस कारण से अर्थ हो रहा है ऐसा? तो हेतु बताते हैं स्वेन शब्दात। और स्वेन शब्दात का व्याख्यान है भाष्य में, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति स्वशब्दात, अन्यथा ही स्वशब्देन इति विशेषणम अनवक्लिप्तम स्यात्। तो ये जो स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, इस वाक्य में आत्मा के वाचक स्व शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे ये निकल रहा है मुक्त पुरुष मोक्ष अवस्था में आत्म रूप से ही रहता है, किसी औपाधिक रूप से नहीं रहता। ये आत्मा के वाचक स्व शब्द का प्रयोग होने से अर्थ निकल रहा है। अन्यथा का अर्थ है, यदि आत्मरूप से अवस्थान मोक्ष में न मान करके स्व शब्द का अर्थ आत्मीय करके किसी अन्य विशेषता से युक्त होकर के मानते हैं, तो उस समय फिर स्व शब्द रूप विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। ये दोष बताया जा रहा है। स्व शब्द को आत्मा का वाचक न मान करके मानेंगे आत्मीय का वाचक, और आत्मीय का वाचक मान करके वो अर्थ निकालेंगे, तो कहते अन्यथा ही स्व शब्देन इति विशेषणम अनवक्लिप्तम स्यात्। तो स्व शब्देन यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, निष्प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। कैसे निष्प्रयोजन सिद्ध होगा? इसलिए कि जो भी रूप धारण करेगा वह आत्मीय ही होगा। ये आगे कह रहे हैं कि ननु आत्मीय अभिप्राय स्वशब्दो भविष्यति। एक शंका है, कहा स्व शब्द का प्रयोग सार्थक हो सकता है, उसका आत्मा अर्थ मत करो, आत्मीय अर्थ करो। तो आत्मीय अर्थ वाला स्व शब्द मानेंगे तो स्व शब्द भी सार्थक होगा, और किसी न किसी विशेषता से युक्त होकर के ही मोक्ष में मुक्त पुरुष रहता है, ये प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाएगी हमारी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं न, ये कहना उचित नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि तस्य अवचनीयत्वात्, तस्य का अर्थ है आत्मीयत्वस्य। पूर्व पक्षी जो स्व शब्द का अर्थ बताना चाहते हैं उसे तस्य इस सर्वनाम से लीजिए। तो पूर्व पक्षी स्व शब्द का अर्थ बताना चाहते हैं, श्रुतिस्थ स्व शब्द का आत्मीयत्व, तो इसलिए तस्य शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मीयत्वस्य। अवचनीयत्वात्, वचनीय कहा जाता है विवक्षित अर्थ को, और अवचनीय है जो विवक्षित नहीं है, बताना अभिष्ट नहीं है जिसे, उसे कहा जाता है अवचनीय।
और बताना अभिष्ट है जो अर्थ उसे कहा जाता है वचनीय, कथनीय, कथन योग्य, बताने योग्य। बताना वक्ता को अभिष्ट है, वक्ता के अभिप्राय का विषय, तात्पर्य विषय, वह वचनीय होता है। और अवचनीय माना जाएगा जो तात्पर्य विषय नहीं है, वक्ता के तात्पर्य का विषय नहीं है, वह अवचनीय, उसमें रहेगा अवचनीयत्व। तो ये स्व शब्द का अर्थ आत्मीय भी होता है, लेकिन वह आत्मीय अर्थ यहां पर मोक्ष के स्वरूप को बताने वाले वाक्य में वचनीय नहीं है, बताना अभिष्ट नहीं है, अपितु आत्मारूप अर्थ ही विवक्षित है, बताना अभिष्ट है। तो उस समय फिर मोक्ष का नित्यत्व सिद्ध होता है, और सभी मोक्षवादी को मोक्ष को नित्य मानना ही अभिष्ट है। और आत्मीय अर्थ करते तो अनित्यत्व की आपत्ति आती है। तो सदोष अर्थ जिससे सिद्ध हो रहा हो वाक्य का, अनेक अर्थक शब्द के अनेक अर्थों में से जिस अर्थ को लेने से वाक्यार्थ सदोष सिद्ध हो रहा हो, वह उस अनेकार्थक शब्द का अर्थ नहीं लिया जाएगा। तो आत्मीय अर्थ लेते हैं तो मोक्ष में स्वर्ग आदि के तरह आगंतुकत्व की आपत्ति आती है, अनित्यत्व की आपत्ति आती है, जो मोक्षवादी को अभिष्ट नहीं है। और स्व शब्द का अर्थ आत्मा करते हैं तो आत्मा तो अनित्य नहीं है, नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतनः चेतनानाम, ऐसा श्रुति कहती है। वह नित्यत्वेन व्यवहार अवस्था में प्रसिद्ध जो पदार्थ है, तत्व, व्यावहारिक तत्व, उनमें भी नित्यत्व का संपादक है, परमार्थ नित्य वस्तु है। और व्यवहार अवस्था में व्यावहारिक चेतन के रूप से प्रसिद्ध जो जीव है, उनमें भी चैतन्य का निमित्त वो तो प्रतिबिंब है ना, चिदाभास है। तो चिदाभास में चैतन्य बिंब निमित्तक है, इसलिए चेतन चेतना नाम। तो वो जो है वो है स्व शब्द का अर्थ, और उसी रूप से अवस्थान, ये अर्थ करते हैं तो मोक्ष का नित्यत्व सिद्ध होता है, निर्दोष वाक्यार्थ प्राप्त होता है। इस अभिप्राय से सिद्धांतियों ने कहा आत्मीयत्व जो है स्व शब्द का अन्यत्र गृहीत अर्थ, वो यहां नहीं गृहीत किया जा सकता, क्योंकि वह आत्मीयत्व अर्थ अवचनीय है। तो तस्य अवचनीयत्वात् तो ये नहीं वही, वो आत्मीयत्व अर्थ लेने पर जो दोष आता है वो बताया जा रहा है कि ये नहीं वही केनचित रूपेण अभिनिष्पद्यते तस्यैव आत्मीयत्व उपपत्ते स्वेन इति विशेषणम अनर्थकम स्यात्। तो जिस किसी भी रूप को धारण करेगा, औपाधिक मनुष्यत्वादि रूप को भी, तो उसका आत्मीय रूप ही होगा, स्व संबंधी रूप ही होगा। तो फिर स्व शब्द का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं, सभी रूप मुक्त अवस्था के भी बद्ध अवस्था के भी आत्मीय ही हैं। तो स्व इस विशेषण का व्यावर्त्य कौन होगा? कोई व्यावर्त्य नहीं बनेगा, इसलिए अनर्थक हो जाएगा स्वेन ये विशेषण, जब स्व शब्द का अर्थ आत्मीय करना चाहेंगे तो ये नैव ही केनचित रूपेण अभिनिष्पद्यते तस्यैव आत्मीयत्वोपपत्ते स्वेन इति विशेषणम अनर्थकम स्यात्, अनर्थक हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष के मत में दोष बता करके, विशेषण वैयर्थ्यापत्ति बता करके, अब सिद्धांत मत में
स्व शब्द का अर्थ आत्मा करते हैं तो विशेषण का सार्थक्य होता है, औपाधिक रूप उसका व्यावर्त्य होता है। औपाधिक रूप है आत्मीय रूप, वो हो जाएगा व्यावर्त्य, और स्वरूप वो हो जाएगा मोक्ष अवस्था में अभिव्यक्त रूप, आयुर्भूत रूप। ये कहते हैं कि आत्मवचनतायाम तू अर्थवत, तो आत्मवचनतायाम यानी आत्मा का वाचक स्व शब्द को मानने पर, आत्मवचनतायाम का अर्थ है आत्मा का वाचक स्व शब्द है उस वाक्य में, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इस वाक्य में, ऐसा मानने पर स्वेन यह विशेषण अर्थवत यानी सफल होता है, उसका व्यावर्त्य मिल जाता है, आत्मीय रूप व्यावर्त्य हो जाएगा। आगे हैं केवलेन एव आत्मरूपेण अभिनिष्पद्यते नागंतुकेन अपर रूपेण अपि इति। इस प्रकार वो आगंतुक जो अपर रूप है, आत्मीय रूप, औपाधिक रूप, वह उसका व्यावर्त्य मिलने से सार्थक हो जाएगा स्वेन ये विशेषण। मुक्त पुरुष अपने स्वरूप से ही रहेगा, चिदानंद रूप शिवो अहम, इसी रूप से रहेगा, किसी औपाधिक रूप से नहीं रहेगा। तो औपाधिक रूप जो अविद्या अवस्था में था, बद्ध अवस्था में था, वह स्व शब्द को आत्मा अर्थ में मानने पर व्यावर्त्य हो जाएगा, और स्वेन ये विशेषण आत्मा अर्थ में सार्थक हो जाएगा, ये कहा गया। इस प्रकार ये प्रथम सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसकी चर्चा पूरी होती है। टीका में एक वाक्य है, इसे देखिए। मोक्षस्य फलत्वेन प्राप्त आगंतुकत्व निरासार्थ स्वशब्द इति युक्तम स्वीय वाचित्वे तो अनर्थक अनुवाद स्यात् इत्यर्थ। तो मोक्ष फल होने के कारण जो अनुमान के आधार पर आगंतुकत्व प्राप्त हुआ, मोक्ष को पक्ष बना करके आगंतुकत्व को साध्य बना दिया, फलत्व को हेतु बता दिया और स्वर्ग दृष्टांत बना, तो एक अनुमान बना मोक्षो पूर्व पक्षी का मोक्ष आगंतुक फलत्वात् स्वर्गवत। ये जो अनुमान है, इस अनुमान में फलत्व हेतु के कारण मोक्ष में आगंतुकत्व क्यों प्राप्त हो रहा है? फलत्व, ये आगंतुकत्व का व्याप्य मोक्ष में रहने से, मोक्ष को फल कहा जाता है ना, का मतलब फलत्व धर्म है। फलत्व धर्म है आगंतुकत्व का यानी अनित्यत्व का व्याप्य, और व्याप्य बिना व्यापक का नहीं रहता। तो मोक्ष में व्यवहार अवस्था में फलत्व शब्द का जो प्रयोग है, उसको लेकर के जो आगंतुकत्व प्राप्त हुआ वह हो जाएगा स्व शब्द रूप विशेषण का व्यावर्त्य आगंतुकत्व। तो प्राप्त आगंतुकत्व निरासार्थ स्व शब्द, टीकाकार ने कहा, और वो कब होगा? आत्मा का वाचक, नित्य आत्मा, आत्मस्वरूप का वाचक स्व शब्द को मानेंगे तब। ये औपाधिक जो आगंतुक रूप है उसका व्यावर्तन हो जाएगा। इति युक्तम, और स्वीय वाचित्वेतु, स्वीय यानी आत्मीय, तो आत्मीय रूप अर्थ का वाचक यदि स्व शब्द को मानेंगे तो अनर्थक अनुवाद स्यात्, तो अनर्थक हो जाएगा। फिर
अनुवाद मात्र हो जाएगा, उसका कोई व्यावर्त्य नहीं मिलेगा, निष्प्रयोजन माना जाएगा, निष्फल हो जाएगा। अब द्वितीय सूत्र का अवतरण है भाष्य में, कह पुनर्विशेष इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में, सूत्रांतरम गृह्णाति, सूत्रांतरम गृह्णाति, सूत्रांतर का ग्रहण करते हैं भगवान भाष्यकार। यानी जिस शंका का निराकरण करना है द्वितीय सूत्र से, वह शंका बताई जाती है, और ये शंका बताएंगे तो द्वितीय सूत्र से उसका निराकरण होगा। तो कह पुनः विशेष पूर्वासु अवस्थासु इह च स्वरूप अनपाय साम्ये सती। कहा यदि आत्मरूप ही मोक्ष को मानोगे तो आत्मा का रूप तो अपाय का तो अर्थ होता है अभाव, तो आत्मस्वरूप का तो कभी अपाय नहीं होता, अभाव नहीं होता, अनपाय है। तो वो बद्ध अवस्था में भी अधिष्ठान के रूप से रहता ही है आत्मा, और स्वरूप क्या नाम मोक्ष अवस्था में भी आत्मस्वरूप है। तो स्वरूप का, आत्मस्वरूप का कभी अपाय यानी अभाव न होने से, हाँ, नाश, अभाव, ध्वंस न होने से कैसे ये फिर मुक्त अवस्था और बद्ध अवस्था में क्या विशेष है? स्वरूप तो वही है। तो आप कहते हैं मोक्ष अवस्था में स्वरूप से रहता है, तो स्वरूप का कभी तो अभाव होता ही नहीं, स्वरूप तो उसका बद्ध अवस्था में भी है। तो फिर मुक्ति और बद्ध अवस्था में अंतर क्या हुआ? ते कहते हैं कि पूर्वासु अवस्थासु, पूर्वावस्थाएं हैं बद्ध अवस्थाएं, बद्ध अवस्थाएं हैं 3, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और मुक्त अवस्था है 1। तो इह शब्द से मुक्त अवस्था को लेना, तो मुक्त अवस्था और जागृत आदि जो बद्ध अवस्थाएं हैं, इनमें क्या अंतर हुआ, विशेष हुआ, भेद हुआ? क्योंकि स्वरूप का अभाव दोनों अवस्था में नहीं है, दोनों अवस्था में स्वरूप विद्यमान है। तो मुक्ति में बद्ध अवस्था की अपेक्षा क्या विशेष सिद्ध होगा? कुछ तो नहीं होगा। इस प्रकार की शंका हुई। भाष्यकार भगवान कहते हैं इत्यत आह, इस प्रकार की आशंका व्यास जी के शिष्य ने व्यास जी के प्रति की, ये प्रश्न पूछा। तो इत्यत आह, आह का करता है भगवान व्यास, भगवान व्यास जी कहते हैं इस शंका का उत्तर देते हुए, द्वितीय सूत्र, मुक्त प्रतिज्ञानात्, मुक्त प्रतिज्ञानात्। तो कहते हैं बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था, इन दोनों में अंतर है। जो शिष्य को समझ में नहीं आ रहा है व्यास जी के, तो व्यास जी मुक्त प्रतिज्ञानात्, इससे वो अर्थ अंतर समझा रहे हैं। तो कहे बद्ध अवस्था में तो वह स्वरूप रहता है, उसका स्वरूप कहीं जाता नहीं, लेकिन स्वरूप में आरोपित विशेषताएं होती हैं। ये जो अध्यारोपित कार्यक्रम संघात हैं, उसके मनुष्यत्वादी धर्म है, काणत्वादी धर्म है, अंधत्वादी धर्म है, विनाशित्वादी धर्म है,
ये सब कार्यकरण संघात के हैं। और इन धर्मों का अध्यारोप होता है जो स्वरूप में हमेशा अवस्थित है आत्मा, उसमें वो अधिष्ठान है ना ब्रह्म, उसमें हो जाता है उपाधि के मनुष्यत्वादि आगंतुक धर्मों का अध्यास, धर्माध्यास। जैसे स्फटिक में जपा कुसुम की सन्निधि से लालिमा का आरोप होता है, उस समय भी स्फटिक होता तो सफेद ही है, उसका सफेद पना कहीं जाता नहीं है, लेकिन चर्म चक्षु से वह दिखता नहीं है। और जिसका विवेक नेत्र आवृत्त है मोह से, वो तो चर्म चक्षु मात्र से देखेगा, स्फटिक को तो लाल ही देखेगा। और विवेक नेत्र से देखेगा तो उस समय भी जब चर्म चक्षु लाल दिखा रहा है, स्फटिक को देखेगा सफेद ही, वो विवेक से देखना पड़ेगा। और वह विवेक नेत्र यदि आच्छादित है, सदोष है, तो नहीं दिखेगा, फिर स्फटिक सफेद नहीं दिखेगा, लाल ही दिखेगा। ऐसे ही जो व्यावहारिक प्रमाण है प्रत्यक्षादि, इन प्रमाणों से व्यावहारिक जो आत्मा में अध्यारोपित कार्यक्रम संघात है उपाधि, और उनके धर्म का आरोप हुआ, मनुष्यत्वादि धर्म का, और उन धर्मों से आरोपित धर्म से युक्त सा प्रतीत होता है। उस समय भी युक्त नहीं है, लेकिन युक्त सा प्रतीत होता है। जपा कुसुम की सन्निधि में भी स्फटिक लाल नहीं है, लाल सा प्रतीत होता है। यदि लाल उसका स्वरूप ही होता तो जपा कुसुम को हटाने पर भी लाल ही भासता, लेकिन लाल नहीं भासता, इसलिए माना जाएगा कि जपा कुसुम की सन्निधि में लाल न होता भी लाल सा भासता है। ऐसे बद्ध अवस्था में आत्मा का स्वरूप तो रहता है, स्वरूप का अनपाय है, नाश नहीं होता, उस समय भी स्वरूप है, चिदानंद रूप ही है आत्मा। लेकिन वह कैसा है? कार्यकरण संघात की सन्निधि में कार्यकरण संघात के आरोपित मनुष्यत्वादि कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्म से भी युक्त सा प्रतीत हो रहा है। ये बद्ध अवस्था में विशेष है। और मुक्त होता है तो जपा कुसुम को हटाने के बाद स्फटिक केवल अपने स्वरूप से भासता है। उस समय भी सफेद था और लाल भी भास रहा था। जिस उपाधि के सन्निधि से भास रहा था वो उपाधि हट गई तो अब अपने स्वरूप से ही भासेगा। औपाधिक स्वरूप उसकी व्यावर्त्य हो गई, औपाधिक जो स्वरूप था वो व्यावर्त्य हो गया। ऐसे ही ये बद्ध अवस्था में वह भास रहा है औपाधिक रूप से, ये विशेषता है बद्ध अवस्था की। और जागृत क्या नाम ये मुक्त अवस्था की विशेषता है कि वह केवल अपने स्वरूप से ही अवस्थित रहता है, उसमें कोई औपाधिक धर्म नहीं रहता है, ये विशेषता है। इस अभिप्राय से ये सूत्र है मुक्त प्रतिज्ञानात्। तो इसमें मुक्त जो यानी मुक्त पुरुष, मुक्तात्मा, वह अपने स्वरूप को छोड़ करके अन्य उपाधि के धर्म से युक्त नहीं होता है, स्वस्वरूप से ही अवस्थित होता है। और ये जो आपका बद्ध अवस्था है उसमें स्वरूप रहने पर भी स्वरूप न भाषित होकर के भासता है औपाधिक धर्म,
जैसे स्फटिक का चर्म चक्षु से औपाधिक धर्म ही लालिमा ही प्रतीत होता है, उसी से युक्त प्रतीत होता है। कहा यह कैसे ज्ञात हुआ आपको कि मुक्त अवस्था में औपाधिक रूप नहीं रहता पुरुष में, शुद्ध अपना स्वरूप ही होता है, पुरुष यानी आत्मा अपने स्वरूप से ही रहता है। कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते प्रतिज्ञानात्। तो प्रतिज्ञान शब्द का अर्थ है अभ्युपगमात्। प्रतिज्ञा कहते हैं, प्रतिज्ञान कहते हैं अभ्युपगम को, अंगीकार को। तो प्रथम पर्याय में अक्षिस्थ पुरुष का, अक्षि से उपलक्षित जो साक्षी है, दृष्टा है, शुद्ध चेतन, प्रकाश से मात्र का प्रकाशक, अवभासक, उसी को ये एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि से इंद्र और विरोचन दोनों को साथ साथ समझाया प्रजापति ने। लेकिन प्रथम पर्याय में दोनों का भी अंतःकरण शुद्ध स्वरूप के ग्रहण में प्रतिबंधक दोषों से युक्त होने से दोनों ने भी शुद्ध स्वरूप को ग्रहण नहीं किया, और लेकिन भ्रांति हो गई कि हम जो समझ रहे हैं वही ठीक है आत्मस्वरूप, और वहां से निकल गए प्रजापति के आश्रम से। विरोचन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, उनको कोई संशय भी नहीं हुआ, और जाकर के अपने अनुयायियों को बताया कि प्रजापति से मैं आत्मज्ञान प्राप्त करके आ गया हूं। उन्होंने बताया ये शरीर ही चैतन्य विशिष्ट आत्मा है, इसी की पूजा करो, इसी को व्यवस्थित रखो, जितना सुख पहुंचा सकते हैं पहुंचाते रहें जीवन में। और इंद्र जा रहे हैं तो रास्ते में विचार करते हुए जा रहे थे, लेकिन बीच में ही उनको जो वो समझ गए हैं, ये एसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस वाक्य से प्रजापति को जो बताना अभिष्ट था, प्रजापति का अभिप्राय तो समझ नहीं पाए, तात्पर्य विषय नहीं समझ पाए। वो तो शुद्ध चेतन को बताना चाहते थे, लेकिन नहीं बता पाए, समझ पाए। और जो समझ बैठे थे शरीर की छाया आत्मा है करके, उसमें उनको कुछ दोष समझ में आने लगा विचार करने से। रास्ते में जाते जाते मन तो खाली नहीं रहेगा ना, वो तो कुछ न कुछ सोचता ही रहेगा। तो सोच रहे थे कि प्रजापति ने बताया हुआ आत्मा क्या मैं जिसे समझाऊं वही है या और कोई है। यह आत्मा आपत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि लक्षण जो बताया था वो घटा करके देखने लगे चलते चलते रास्ते में। तो उनको तो शरीर आदि जरा से ग्रस्त होता है, तो जरा आदि दोष प्रतिबिंब में दिखते हैं शरीर के, ये सब दिखने लगे। तो वापस आ गए और द्वितीय पर्याय में पूछा कि फिर से आप मुझे बताइए, मुझे आत्मज्ञान ठीक से नहीं हुआ है। तो प्रजापति कहते हैं कि एतन त्वेव ते भूयो वक्ष्यामि, अनुव्याख्यास्यामि। तो मैं तुम्हें फिर से पहले पर्याय में जिस निर्विशेष चेतन को बताया था अक्षी पुरुष के रूप में, उसी को मैं बताऊंगा। ये अभ्युपगम है, ये है प्रतिज्ञान। और ये इस प्रकार प्रतिज्ञा करके ये तीनों पर्याय में, यानी द्वितीय बार आते हैं उस समय भी यही कहते हैं
फिर समझाते हैं तो ये स्थूल शरीर से अलग तेजस को एक प्रकार से आत्मा समझ लेता है। वो शुरू में तो विश्व को ही आत्मा समझ लिया, फिर तेजस को इंद्र ने आत्मा समझ लिया, और तेजस में भी दोष प्रतीत होता है। तो फिर तीसरे बार आते हैं, तो तीसरे बार भी कहते हैं ये तंतु एवते अनुव्याख्यास्यामि भूयो अनुव्याख्यास्यामि, फिर से बताऊंगा ये प्रतिज्ञान। फिर तीसरे बार भी वो प्राज्ञ को समझ लेते हैं, यद्यपि बार बार तो निर्विशेष ही लक्ष्य है प्रजापति का समझाने का, लेकिन समझने वाले की बुद्धि वक्ता के वाक्य से वक्ता का अभिप्राय ठीक ठीक समझ लेता है, तो वक्ता जहां पहुंचाना चाहता है वहीं पहुंच जाती है। और यदि वक्ता का अभिप्राय ठीक से समझ नहीं पाता है श्रोता, तो फिर अपने पूर्वाग्रह के अनुसार वक्ता के वाक्य का अर्थ निकाल लेता है और समझ बैठता है। ये इंद्र के साथ हुआ तीसरे पर्याय में। तेजस को तो आत्मा नहीं समझा, प्राज्ञ को आत्मा समझ लिया, लेकिन उसमें भी कुछ दोष दिखने लगे तो चौथे बार वापस आ गए। और उस समय भी कहा ये तंतु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, जो प्रथम पर्याय में कहा, द्वितीय पर्याय में कहा, तृतीय पर्याय में मैं जिसको कहना चाहता था, शब्द तो बदले हैं लेकिन जिस अर्थ का ज्ञान कराना चाहते हैं वो अर्थ नहीं बदला है, उसी को मैं शब्दांतर से फिर तुम्हें कहूंगा। ये कह करके फिर ये कहते हैं कि अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पर्शत, जो अशरीर होता है यानी उपाधि में आत्माभिमान रहित होता है, तो उसे फिर सुख दुख स्पर्श नहीं करते, वह सुखी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख दुख ये क्षेत्र के धर्म है। अंतःकरण रूपी क्षेत्र में तादात्म्य अभिमान करता है, तभी अंतःकरण रूपी क्षेत्र के सुख दुखादि रूप धर्म अपने समझ लेता है, सुखी दुखी होता है। शरीरादि में तादात्म्य अभिमान कर लेता है, तभी मनुष्यत्वादि धर्म को अपना समझ लेता है, मैं मनुष्य हूं इत्यादि अभिमान करता है। लेकिन इंद्र को प्रजापति ने कहा कि अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पर्शत, जिसका दो प्रकार की उपाधि में से किसी भी उपाधि में, कार्य रूपा उपाधि तथा कारण रूपा उपाधि में से किसी भी उपाधि में आत्मभाव नहीं है, उसे कहा जाता है अशरीर, अध्यास रहित। उसे फिर उसकी उपाधि में रहने वाले सुख दुख स्पर्श नहीं करता है। न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, लोक शब्दित ये जो कार्यक्रम संघात है उनके धर्मभूत दुख से वो दुखी नहीं होता, क्योंकि वह अपने आप को उपाधि से अतिरिक्त समझ रहा है, बाह्य समझ रहा है का अर्थ ये बताया। ये प्रतिज्ञान है। इस प्रतिज्ञान से निकलता है कि जो मुक्त पुरुष है वह शरीर त्रय रहित होता है, शरीर त्रय में अभिमान उसका नहीं होता, और मुक्ति अवस्था में उपाधि रहती नहीं है, तीनों भी अदृष्ट फल जो विदेह मुक्ति है। तो जीवित अवस्था में भी शरीर रहने पर भी शरीर में आत्माभिमान नहीं होता है जीवन मुक्त का, तो सुख दुख नहीं होता है। तो उपाधि ही नहीं रहेगी, तो उस समय तो फिर वह औपाधिक किसी भी धर्म से युक्त भाषित नहीं होगा, तो फिर अपने स्वरूप से ही भाषित होगा। तो इसलिए मुक्त पुरुष स्वस्वरूप से ही रहता है। ये प्रतिज्ञान से, और प्रतिज्ञान के अनंतर अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय
स्पृशत इत्यादि वाक्य से इससे अवगत होता है, निश्चित होता है। बद्ध पुरुष तो रहता है औपाधिक धर्म से युक्त बद्ध अवस्था में, और मुक्त अवस्था में केवल आत्म रूप से रहता है। ये दोनों में विशेष है। इसे मुक्त प्रतिज्ञानात् इस सूत्र से कहा गया। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का भाष्यार्थ बता रहे हैं। इसका भाष्य आज पूरा तो नहीं होगा, इसलिए कल अनध्याय है, परसों इसको पूरा करेंगे।